evening, friends. Good evening, my teen poets. Namaste and hi, and welcome to Love World Teenage Tunes Open Mic for Poetry, session 14. And we are going to start our Teenage Tunes Open Mic for Poetry within a few minutes. And before that, I would like to welcome you all. So, welcome to this platform for your poetic talent. And we begin with some poetic lines. आप सब छोटे छोटे जो टीन पोइट्स हैं यहाँ पर, आप इस अपने आसपास अपने जीवन में और इस ग्लोब वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पर इतने रंग भर रहे हैं, तो आप सबके लिए ये दो लाइनें। कवि एक ऐसा जादूगर जो शब्दों को जिंदा कर दे। तो आप सब अपने कविताओं में शब्दों को जीवन दे रहे हैं। कवि एक ऐसा जादूगर जो शब्दों को जिंदा कर दे, बातें लगती जो उनमें नए रंग भर दे। तो जिन बातों में शायद कोई अर्थ या रंग पहले था ही नहीं, आप सब अपनी कविताओं से नए अर्थ दे रहे हैं, उनमें नए रंग भर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना आज का टीनेज ट्यून्स ओपन माइक शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बुलाती हूँ मुस्कान। Next is Sanskar. Good evening, ma'am. Yes. You can begin your poetry. Hello. Ma'am, am I audible to you? Okay, thank you, ma'am. Ma'am, can I start? Yes, ma'am. हे भारत के राम जगहों में तुम्हें जगाने आया हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। हरी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए वीर जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, जो रण के कंकड़ पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, अरे खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडो वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, अरे रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, और शल्युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाणा। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, और मरने की हट्ठा ना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कनवाहे का जगे मोर्चा पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, गांधी जी कि जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई। हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गईं। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। के क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने उसको शुद्ध किया, वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया।
और आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ, और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर हैं। रण के खेतों में छाएगा जब मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होंगी और बरूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे पैकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने ओजस्वी स्वर में वीर रस की ये कविता आपने यहाँ पर सुनाई, बहुत ही शानदार तरीके से। तो युद्ध कोई नहीं चाहता, युद्ध किसी को नहीं चाहिए, लेकिन जब धर्म की हानि होती है तब श्री कृष्ण ने भी बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, हे युद्ध करना जब पड़ता है तब भी वो उसका अंतिम विकल्प होता है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि युद्ध के अंतिम विकल्प की तरफ हमें ना जाना पड़े, क्योंकि शांति किसी भी कीमत पर महंगी नहीं होती। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाती हूँ रोली सिंह। रोली सिंह। इसके बाद मैं आवाज देती हूँ निहारिका वर्मा। निहारिका वर्मा। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाती हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखती जाती हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुकूमरा नहीं व्यस्त दिखा है, हुकूमरा नहीं व्यस्त दिखा है, खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। जय हिंद। Ma'am, you are muted. Sorry. So thank you so much for your beautiful poem. कि आपकी कविता जो है वो एक हथियार का काम करती है, कलम एक तीर कमान से कम नहीं होता। तो आपकी इतनी सशक्त कविता के लिए, कविता में है धार बहुत, हम भ्रष्टाचार को काटेंगे। कविता में है धार बहुत, हम भ्रष्टाचार को काटेंगे। कविता एक करेगी हमको, फिर दुश्मन क्या बांटेंगे। कविता एक करेगी हमको, फिर दुश्मन क्या बांटेंगे। निहारिका के बाद मैं बुलाती हूँ हया खान। हया खान। नेक्स्ट इज खुशी रणवीर सिंह। खुशी रणवीर सिंह। नेक्स्ट इज भूमिका त्यागी। यस मैम। एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था, जिसमें खुशियों का खजाना था, जिसमें खुशियों का खजाना था, जहाँ चाहत थी चंदा को पाने की, हाँ, जहाँ चाहत थी चंदा को पाने की, पर दिल तितलियों का दीवाना था। एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था, खबर नहीं थी सुबह की ना शाम का कोई ठिकाना, खबर नहीं थी सुबह की ना शाम का कोई ठिकाना, थक कर आए स्कूल से पर खेलने भी जाना था, पर खेलने भी जाना था। एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था, माँ की कहानियां थी, माँ की कहानियां थी, पर परियों का फसाना, पर परियों का फसाना। एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना, बारिश में कागज की नाव, बारिश में कागज की नाव,
लेकिन हर मौसम सुहाना था, लेकिन हर मौसम सुहाना। एक बचपन का ज़माना था, एक बचपन का ज़माना। रोने की ना कोई वजह थी, ना हँसने का बहाना, ना हँसने का बहाना। क्यों हो गए हम इतने बड़े, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा वह बचपन था, इससे अच्छा वह बचपन था, इससे अच्छा वह बचपन था। थैंक यू मैम। थैंक यू भूमिका, आपने बचपन पर इतनी सुंदर कविता सुनाई। बचपन, हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन अपने बचपन को नहीं भूलते और लगता है कि वापस वापस वही मिल जाए। यस मैम। अगर मुझको लौटा तो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती। तो बचपन सबको ही हमेशा याद आता है। उस पे आपने ये अपनी कविता सुनाई। अब इसके बाद मैं आवाज देती हूँ पलक राय। पलक राय। यस मैम। Yeah. जगह ऐसी थी वो जहाँ किताबों से ज्यादा मैंने अपनी गलतियों से सीखा। टीचर का ना आना कुछ अच्छा कर देता था और एक सब्स्टिट्यूशन पीरियड दिन के अच्छे जाने की उम्मीद देता था। टीचर की डांट में भी अलग ही ममता होती थी। अलग अलग टीचर के नाम रखे थे हमने। टिपी टिपी टॉप से ट्रूथ एंड डेयर तक खेलने तक हम बड़े हुए। कुछ तो अलग था वहाँ, कुछ तो अलग था वहाँ, कुछ तो घर जैसा था वहाँ, कुछ तो घर जैसा था वहाँ। वहाँ अनजानों से भी अलग ही सा रिश्ता था। चलती क्लास में चिप्स का पैकेट बच जाता था, पता ही नहीं चलता था। अक्सर सोचते थे कि इस जगह जल्दी से बाहर निकले। हमें क्या पता था कि सबसे खूबसूरत पल हम वहीं छोड़ देंगे। आधे से ज्यादा पेन तो हमने पेन फाइट में ही खो देते थे। आधे से ज्यादा पेन तो हमने पेन फाइट में ही खो दिए थे। अब शायद मेरे बर्थडे वाले दिन एग्जाम नहीं होगा, अब शायद मेरे बर्थडे वाले दिन एग्जाम नहीं होगा, पर वो मौका भी नहीं होगा जब पूरी क्लास में से मेरी बेस्ट फ्रेंड को चुनकर टॉफी बांटने जाना। हर टीचर को मॉर्निंग में हम गा विश करके सुनाते थे। हर टीचर को मॉर्निंग में हम विश करके ही सुनाते थे। अगर कोई बॉटल भरने जाता तो उसको हम सबकी बॉटल्स पकड़ाते थे। अगर कोई बॉटल भरने जाता तो हम सबको बॉटल्स पकड़ाते थे। थैंक यू सो मच। यस, पलक, आपने स्कूल के ऊपर अपनी कविता यहाँ पर सुनाई। तो स्कूल की बातें, स्कूल की यादें, स्कूल की शैतानियां हमेशा हमारे साथ रहती हैं और हमेशा हम लोग अपने स्कूल को याद करते रहते हैं। स्कूल मेरा वो साथी है जो प्यार से मुझे सिखाता है। स्कूल मेरा वो साथी है जो प्यार से मुझे सिखाता है, पर मेरी हर एक गलती पर डांटे भी बहुत खिलाता है। तो इस खट्टे मीठे स्कूल की अभी सबको बहुत याद आ रही है। तो हम लोग दुआ करते हैं कि जल्दी से हम लोग का स्कूल जाना शुरू हो। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाती हूँ अविरल शर्मा। अविरल शर्मा। यस मैम। नमस्कार, मेरा नाम अविरल शर्मा है और मेरी आज की कविता का शीर्षक है बंजारे ही तो हैं हम। बंजारे ही तो हैं हम, कुछ दर बदर, बेसबर, कठिनाइयों से बेखबर। कुछ डर कर, सहम कर, रुकने की बात अमल कर। हम पथ पर अपने चल रहे हैं, थक रहे हैं, लड़ रहे हैं। हालातों से हम अपने संभल के संवर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हमारा कोई नाम नहीं समाज में ज्यादा। हाँ, मैं यह भी मानता हूँ लेकिन कि कर्म से बनते महान, सच्चाई बोलने से होता सम्मान। पर ये क्या समझेंगे जो हैं स्वयं खोखले इंसान। हम बंजारे ही तो हैं। हम थमे जरूर हैं पर हारे नहीं, भले ही उसे एक उम्मीद का भी सहारा नहीं। हम स्वयं को नाकामियों को भेदते देख रहे हैं। हम स्वयं को नाकामियों को भेदते देख रहे हैं। हम वह धातु हैं जो स्वयं को शमशीर बनते देख रहे हैं। बंजारे ही तो हैं हम, घर नहीं पर सशक्त हैं, इस संसार से विरक्त हैं। मेहनत से जीवन सींच कर उन बारिशों में भीग कर, मेहनत से जीवन सींच कर उन बारिशों में भीग कर चल पड़े हैं उन्हीं रास्तों पे जिसकी मंजिल का हमें कोई पता नहीं। बस इस सफर को सफल करने की आरज़ू है। इस लॉकडाउन में मैंने जाना और समझा कि कैसे हम उन्हीं बंजारों की तरह
लड़ रहे हैं अपनी जिंदगी से। तो कुछ लाइन इस पे और लिखी हैं कि हम बर्बाद नहीं बदनाम हैं। हम समझते हैं कि हम बर्बाद नहीं बदनाम हैं और समझते हैं कि ये जीवन हैवान है। पर समझने वाली बात तो ये है कि हम अनुगामी नहीं, हम बागी हैं। हम अनुगामी नहीं, हम बागी हैं, हम बंजारे हैं, हम त्यागी हैं। धन्यवाद। बहुत प्यारी और सशक्त कविता अविरल आपने यहाँ पर शेयर की सबके साथ में कि हम वो धातु हैं जिससे शमशीर बनेगी। तो अगर हमें कठिनाइयां ना मिलें तो शायद हम वो ना बन पाए जो हमें बनने का मन है। वीणा के अगर न तार खींचें, वीणा के अगर न तार खींचें, सुर मधुर कहाँ से निकलेंगे। सूरज को पाना चाहो तो, जब इतना बड़ा टारगेट हो कि सूरज के जैसे आपको कुछ बड़ा पाना है, सूरज को पाना चाहो तो अग्नि के पंख उगा लेना। तो अगर आपके पास अग्नि के पंख नहीं है तो आप सूरज को नहीं पा सकते। आपके पास बहुत स्ट्रेंथ अपने को डेवलप करनी है कुछ भी बड़ा पाने के लिए। बहुत सुंदर कविता। इसके बाद मैं बुलाती हूँ जोशिता बरी। जोशिता बरी। नेक्स्ट इज वंशिका राय। वंशिका राय। Yes, ma'am. घर में बैठाया। Excuse me, Vanshika, your audio is not clear. We cannot hear you properly. हर घर में यही नारा है, कोरोना को हराना है। इसने कैसा चक्कर चलाया, बड़े बड़ों को घर में बैठाया। कोरोना को हराना है, फिर से घूमने जाना है। थाली से सब्जी गायब, मुंह से पान और मावा गायब। महंगा तो जमाना है, फिर से पनीर पापड़ खाना है। कोरोना को हराना है। थैंक यू मैम। थैंक यू वंशिका। आपने अपनी छोटी सी कोरोना के ऊपर कविता सुनाई कि हम छोटी छोटी चीजें तो बहुत इस समय मिस कर रहे हैं, लेकिन हमें एक ऐसा भी मौका मिलता है कि अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हम उसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने नए प्लान्स बना के बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें तो जरूर मिस कर रहे हैं अभी। ओके, वंशिका के बाद मैं बुलाती हूँ आकांक्षा शर्मा। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. If you think you beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you like to win, but you think you can't, it's almost a cinch you want. If you think you lost, you are lost. For out in the world, you will find success begins with a fellow will. It's all state of your mind. You think high to rise. You got to be sure yourself before. Life is a battle. Don't always go too strong or a faster man, but snow or a letter that one who win. Thank you, ma'am. How was my poem? Thank you, Akanksha, for your nice poetry. Next, I call the name of Kanak Khatri. Kanak Khatri. Next is Gurbani Jagga. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. The title of my poetry is Laughter. Laughter sort or settles breakfast, better than digestive pills. Found it somehow in my travels, cure for every sort of ills. When the hired help have riled me with their slipshod careless ways, and I'm blamed made and cuisine and my temper's all ablaze. If the calf gets me to laughing while they are teaching him to feed, pretty soon I'm feeling better.
because I have found that cure I need. Like to start the day with laughter when I have had a peaceful night and can greet the sun all smiling that day is going to be all right. But there's nothing goes to suit me when my system's full of bile. Even horses quiet their pulling when the driver doesn't smile. But they'll buckle to the traces when they hear a glad get up, just as though they like to labor for a cheerful kiddo chap. Laughter keeps me strong and healthy. You can bet I am all run down, fit for doctors, folks, and nurses when I cannot shake me frown. Found in farming laughter's useful. Good for sheep and cows and goats. When I have laughed my way through summer, reap the biggest crop of oats. Laughter's good for any business, least wise so it seems to me. Never knew a smiling fellow, but was busy as could be. Sometimes sit and think about it, pondering on the ways of life, wondering why mortals gladly face the toil and care and strife. When I come to the conclusion, take it now for what it's worth. It's the joy of laughter keeps us plodding on this stretch of earth. When men the fun owes life are seeking. That's the reason for the calf spilling mash upon his keeper. Men are hungry for a laugh. Thank you. Thank you, Gurbani Jagga. So laugh the sorrows, laugh out loud, be healthy, wealthy, happy, and proud. So laughter is the best medicine for your life. Now, after Gurbani Jagga, I call the name of Shivani Verma. Shivani Verma. Yes, ma'am. Good evening, all to you. My name is Shivani Verma. I am from Ichhawar. My school name is SM Convent High School. I tell out poetry. Happy, happy tree. Happy, happy tree by many layer armor and grass. We give it a lot of wearing and but order. It makes the tree grow and feel so happy, 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 happy. The sun is shining. Last night it nighted, and that's why it's so happy, happy, happy tree. Thank you, ma'am. Thank you, Shivani. Next is Ayush Verma. Good afternoon, ma'am. My name is Ayush Verma. I study in class 8th. I am from Ichhawar. My school name is SBM Convent High School, Ichhawar. I tell about a poetry. Nature is everywhere. Nature is everywhere. Nature is everywhere you go. Everything that lives and grows is nature. Animals big and small. Nature is plants that grow so tall. Nature is beautiful in every way, wonderful, exciting, and needs our care. So listen, learn, and do your part to keep nature beautiful forever. Thank you, ma'am. Thank you, Ayush, for your short poem. Next is Chavi Batham. Yes, Chavi. ma'am. Yeah. Good afternoon, everyone. I am Chavi Batham, going to represent a poetry which is written by me and whose title is Be Ready. I am from Shada Vidya Mandir Senior Secondary School, Sihor. So, ma'am, can I start? Ma'am, start? Yes, ma'am. Be ready. If you want to dream, be ready to slip. If you want to be loved, be ready to love. If you want to honor, be ready to respect. If you want to peace, be ready to sacrifice. If you want to achieve, be ready to work hard. If you want to receive, be ready to give. If you want to find, be ready to lost.
If you want to live, be ready to die. Thank you, ma'am. Thank you, Chavi. So every coin has two sides. You cannot see sunrise without the darker nights. So your nice poetry. Next is Bhavya Thank you, ma'am. Sharma. Bhavya Sharma. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. All I see is blue water spread all around me, enclosing me within it. Its drop scares my face and lull me into a blissful sleep. I close my eyes and gently heave the burden upon my shoulders. For years I searched for a calming place, somewhere my soul could find peace and sanctity, where I would find the true meaning of life and enjoy every breath that enters my lungs. The place where I would learn to live and slowly learn to die. My heart is heavy with tremors of the past, never allowing me a moment's peace. But as I lift my leg and move underwater, I feel the pain seeping out of me. Thank you, ma'am. Inara Fatima. Inara, you are not. Inara Fatima. Next is Yashasvi Sharma. Yashasvi Sharma. Then Falah Mubashir. Falah Mubashir. Yes, ma'am. Yeah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Please continue. मुझे कोई पंख दे दे, हाँ मैं उड़ना चाहती हूँ, कतरा कतरा पानी कर समंदर बनाना चाहती हूँ, बचपन की आजादी को फिर से लाना चाहती हूँ, उनको फिर से जीना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ, अपना अस्तित्व ढूंढना चाहती हूँ, बचपन की लोरियां, माँ का एहसास फिर से महसूस करना चाहती हूँ, बढ़ती उम्र को रोक दे कोई, फिर से अलहर बनना चाहती हूँ। कल ना जाने कौन होगा, अपनों का साथ कल भी चाहती हूँ, बस जीना चाहती हूँ, कल रोना नहीं बस खिलखिलाना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू फलाह मुबाशिर कि हम अपनी प्यारी प्यारी इच्छाओं से ही आगे बढ़ते हैं, तो हमारी इच्छाएं ही हमारी एनर्जी को बढ़ाती हैं और हम जो चाहे उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इतनी प्यारी प्यारी इच्छाएं आपने अपनी कविता में बताई। थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाती हूँ पूर्णिमा यादव। पूर्णिमा यादव। नेक्स्ट इज रॉय पैमी। Yes, ma'am. Roy Pami. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good evening. Sorry. Dada. My poem name is The Dark. Life is in dark, everywhere is night, and silence, born in dark journey. Start with the dark, end with the dark. Some like dark, some like light, but I afraid to dark, but I live. Dark hides me in their bonding. We both have best chemistry with each other. Name dark. Our bonding, we can't let it both. In night, he is everywhere, but in lightning, he exists in my heart. Many times I think I'm a vampire. No, oh God, I'm a human. I think I painted me from dark. Neither my theory exists in dark. Beginning of world, end of world with dark. We always attract us like a positive and negative charge. Now, in real world, everyone let me in my path. But now I'm not afraid to anything because I have dark. Thank you. थैंक यू रॉय पैमी। आपने एक कलर के ऊपर इतनी अपनी कविता यहाँ पर सुनाई। हम लोग के पास हमारी लाइफ में इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलर्स हैं, लेकिन ब्लैक भी एक इसेंशियल कलर है जिसके बिना और रंगों की शायद इतनी खूबसूरती ना दिखे।
तो if you can deal with the dark, to embark the ship of light, to make the life bright, because light can spring from the pile of darkness only. If there is darkness, you can apprehend, you can appreciate light. So darkness is compulsory to create light. Thank you. Next, I invite Kamal Saharan. Kamal Saharan. Yes, ma'am. Okay. Yes. Good afternoon, all of you. Yeah, good afternoon. मेरी पोएट्री का टाइटल है हाँ मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ. इट्स ऑन लव. लेट्स बिगिन. हर पल मैं तेरे कॉल का वेट करता हूँ. हर पल मैं तेरे कॉल का वेट करता हूँ. कॉल नहीं तो तेरे मैसेज का वेट करता हूँ. हर पल मैं तेरे ही बारे में सोचता हूँ. हाँ मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ. हर बार जब तू सामने से गुजरती है तो सिर्फ तुझ पे निगाहें रखता हूँ, लेकिन कभी तुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता हूँ. मेरे हर एक दोस्त से मैं सिर्फ तेरी ही बातें करता हूँ. हाँ मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ. मैं तेरे दोस्तों से तेरे बारे में पूछता रहता हूँ. मैं उनसे तेरा ख्याल रखने को कहता रहता हूँ. मैं अब हमेशा तेरे ख्यालों में खोया रहना चाहता हूँ. हाँ मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ. उस भगवान ने मेरे पहले प्यार को छीना, मैं वो याद करता हूँ, इसीलिए मैं उससे नफरत करता हूँ. फिर भी तू मुझे मिल जाए, बस ये दुआ मैं उससे करता हूँ. हाँ मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ. हाँ मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ. थैंक यू. तो प्यार एक ऐसी शय है, प्रेम एक ऐसी शय है कि सारा सृष्टि और सारा संसार इसी पे डिपेंड करता है. और सबसे खूबसूरत एक फीलिंग जो इंसान को भगवान ने दी है वो प्यार ही है. तो प्यार अगर इंसान के पास है तो वो कुछ भी कर सकता है. इसी के ऊपर मैं कहती हूँ, आईना तुम बने तो निखर हम गए. आईना तुम बने तो निखर हम गए. जो पता भी न था वो कर हम गए. तो प्यार आपको असंभव को भी संभव करने की ताकत देता है. प्रेम की सारी नदियां समंदर गिरी. यस, थैंक यू मैम. वेलकम. प्रेम की सारी नदियां समंदर गिरी, उस खुशी के समंदर से भर हम गए. तो प्यार ही वो चीज है जो आपको बहुत सारी खुशियां देता है और कुछ भी जीवन में प्राप्त करने की ताकत भी देता है. तो इस प्यार की ताकत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए. बहुत सुंदर कविता आपकी. अब मैं इसके बाद बुलाती हूँ फाल्गुनी गौतम. फाल्गुनी गौतम. Am I audible to you? Yes, audible. Yes, ma'am. Now I'm starting. Okay. कि वो बेटा है उसका जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा और फिर बड़ा किया. वो माँ है जिसने बनकर बूंद बारिश की थामे रखा उसे, और एक वो पिता भी कम नहीं जिसने सींचा उसको अपने खून से. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. जैसा कि आप सब लोग को पता ही चल गया होगा कि मेरी पोइट्री मदर फादर्स के लिए है. जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, तो कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स बोझ लगने लगते हैं. तो ये उन लोगों के लिए है कि तुम्हारी हर मुराद पूरी की उन्होंने, अच्छी या बुरी, तुम्हारी उस ख्वाहिश को जरूरत की तरह पूरा किया है उन्होंने. पापा ने डांटा होगा तुम्हें सीख देने के लिए, माँ ने भी समझाया होगा वो गलती दोबारा ना करने के लिए. हाँ हो भी सकता है कि बुरा लगा हो तुम्हें उस वक्त उनकी फटकार से, मगर ध्यान रहे सही वो है तुम्हारे लिए, उनके लिए तुम नहीं. समय बीता और बड़े हुए तुम, शायद धीरे धीरे उनकी रहमत को भी भुलाने लगे तुम. तो जरा याद करो जरा उस एहसान को जिसे तुम कभी उतार ना सके, और आज तुम सोचते हो कि वो है ही क्या हमारे लिए. माफ करना अगर तुम्हें चुभे मेरी बात, मगर है तो ये सच ही कि औकात नहीं है तुम्हारी उनसे नजर मिलाने तक की. खुशनसीब हो तुम जो आज वो तुम्हारे पास हैं, खुशनसीब हो तुम जो आज वो तुम्हारे पास हैं, वरना ना जाने कितनी अनजान सड़कों पर घूमते कितने ही अनाथ हैं. शुक्रिया. This was written by me.
बहुत सुंदर फाल्गुनी, आपने अपनी स्वरचित कविता यहाँ पर शेयर की माँ बाप के शीर्षक पे। माँ बाप का साया सर पर हो तो धूप भी शीतल लगती है। माँ बाप का साया सर पर हो तो धूप भी शीतल लगती है। धूप भी शीतल हो जाए, जो आज नसीहत बुरी लगे, सक्सेस का मंत्र कल हो जाए। जो आज नसीहत बुरी लगे, सक्सेस का मंत्र कल हो जाए। तो अपने बड़ों की बातों को ध्यान से सुनिए और उन चीजों को अपने जीवन में उतार के और बहुत आसानी से आगे बढ़ने के रास्तों को ढूंढिए। थैंक यू वेरी मच फाल्गुनी। थैंक यू मैम। अब मैं बुलाती हूँ यतिका बाथम। यतिका बाथम। नेक्स्ट इज तस्यम परमार। तस्यम परमार। देन द्वारिका वर्मा। द्वारिका वर्मा। नेक्स्ट इज प्राची शर्मा। प्राची शर्मा। Yes, sir. Good evening to everyone. I am Prachi Sharma from Devruppa Vidya Sankuल Surat. मेरी आज की कविता का शीर्षक है खामोश चीख। सन्नाटे को चीर रही थी उसकी चीखें एक रात को। मेरे कमरे से शायद वो आजादी चाहती नहीं था, जो मांग रहा था वो कोई सवाल नहीं था। हम रहे थे सब, बस वो ही एक फरियाद था। टूट रहा था एक एक अंग उसका, वो खुद ही कारण था अपनी बर्बादी का। मुल्लत उसे उसके दोस्तों ने ही लगवाई थी, जो लाख चाहने के बाद छूट न पाई थी। हो रहा था तन्हा वो अपनों के बीच, चल रहा था उस आग में जो खुद उसने लगाई थी। कल का उजाला आज अंधकार में था, बदल गया था वो जब से नशे के बाजार में था। इस कदर फंस गया था वो अपने ही जाल में, अपना ही घर बेच रहा था वो धोखे के व्यापार में। हर ओर साओ खामोश हुआ, अब फिजाओं में दौर हवाओं का था। खुला दरवाजा तो नजर आया एक जिसे सबको पसीना आया। झूल रहा था जिस्म की एक रस्सी के सहारे, छोड़ चुका था वो दुनिया जो अब तक तड़प रहा था। शायद इस हरकत से उसको सुकून आया, चंद लम्हों में माहौल में अजीब सा जुनून आया। पहले एक रो रहा था, अब कईयों को रोते पाया। डूब गया था एक सूरज नशे की आग में, वंश के चिराग में मैंने कई परिवारों को खोते पाया। अगर जागती है जमीन तो अब भी जाग जाओ, वक्त आ गया है दूर इस बुराई से भाग जाओ। समझ जाओ कि राह अभी बाकी है और तमाम उम्मीदें हैं तुमसे जो पूरी करना बाकी है। थैंक यू। अपने बहुत ही ज्वलंत टॉपिक पर अपनी ये यहाँ पे कविता बहुत सुंदर सुनाई। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे लोग दोस्ती के नाम पे या किसी और नाम पे इस तरह के नशे की चीजों में डूब जाते हैं और फिर अपने लिए और अपने परिवार और अपने समाज के लिए कितना दुख छोड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे, करके नशा भी देख लिया मैंने साथियों, करके नशा भी देख लिया मैंने साथियों, मिलती नहीं है जिंदगी इस जिंदगी के बाद। दोस्ती है एक नशा, करके तो देखिए, सच्ची दोस्ती कीजिए, ऐसे अपने दोस्तों को परेशानी में डालने वाली चीजें मत कीजिए। दोस्ती है एक नशा, करके तो देखिए, खुशियां मिलेंगी जो न मिले बंदगी के बाद। कि शायद जो आपको इबादत से, बंदगी से भी खुशी ना मिले, वो आपको दोस्ती और प्यार से मिल सकती है। तो नशे से दूर रहने की को प्रेरित करने वाली ये कविता आपने सुनाई, बहुत सुंदर। अब इसके बाद मैं बुलाती हूँ कान्हा प्रजापति। कान्हा प्रजापति। नेक्स्ट इज तशाफी। तशाफी। Good evening. Good evening. I am Tashafi and I'm going to recite the poem named People Are Not Poetry, written by Erin Hansen. You can write for hours and hours,
of all the things that you wish you could be. But the truth of the matter is simple. People are not poetry. And I know that you wish you weren't awkward, that sweet words could roll right off your tongue. But your time here is too short just to worry how each single sentence is strung. It's okay to be rough around the edges, to be bruised up and broken and scarred. But it's not okay to let people tell you that it's a reason to change who you are. Your hair doesn't sit neatly the way a poem sits so neatly in lines. And sometimes you might feel like a word that nobody has learned to define. You might not be a star that lights darkness or a bird that can teach us to soar. But it's okay because you are too complex to be crammed into one metaphor. It's okay not to know what you're doing, since your feelings don't have to all rhyme. Though a poem once complete is eternal, you have the freedom to change over time. You're much more than can ever be written. There is no title to say, "This is me." You can't be trapped in the lines of a poem because people are not poetry. Thank you so much. Thank you so much, Tashafi, for your very beautiful poem. And I would like to appreciate your pronunciation and your elocution also. That was Thank you, very ma'am. nice. And that's true, that human beings are not poetry. And in fact, real expressions also can't be uh, tied up in a metaphoric language. So that's why we have created free verse. Poets have created free verse. They would like to write their expressions in a free form without any metaphor. That is also a form of poetry, free verse. But you said that human beings can't be poetry, very true. So every individual, every human being has something unique in them. And that's why they want some freedom to grow and be something unique. So, beautiful poem. Thank you so much. Thank you. Now I call the name of Suryansh Gautam. Suryansh Gautam. Next is Janvi Peragi. Janvi Peragi. Then Navneet Kushwaha. Navneet Kushwaha. The next name is Utkarsh Pandey. Now I call the name of Bulbul Mawada. Mewada. Bulbul Mewada. Yes, ma'am. If you always try your best, then you never have to wonder about what you could have done if you summoned all your thunder. And if your best you was not as good as you hoped it would be, you still could say, "I gave today all that I had in me." Thank you. Ma'am, I have done. Ma'am, your mic is mute. So, thank you, Bulbul, for your this poem of Barbara Vance, Your Best. Now I call the name of Zia Khan. Zia Khan. Next is Shalini Patel. Shalini Patel. Then it's Anjali Chauhan. Anjali Chauhan. सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं पिछली बार की तरह अपनी खुद की लिखी हुई स्वरचित कविता लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है शर्मसार इंसानियत। धरती पर इंसान बनाया, इंसानियत ही अंतर ध्यान है। अमीर गरीब छोटा बड़ा यहाँ कोई ना एक समान है। वो करता साफ उस धरती माँ को जिसको तुमने गंदा किया। वो करता साफ उस धरती माँ को जिसको तुमने गंदा किया। अपना आंगन खुद साफ होता नहीं और उसके काम को धंधा बता दिया।
छोटे काम करने नहीं, दिमाग पर पैसों की सवारी। बस करो अब बहुत हुआ, बंद करो छुआछूत की बीमारी। ज्यादा तो नहीं लेकिन बस इतना चाहता है भगवान। ज्यादा तो नहीं लेकिन बस इतना चाहता है भगवान। करो मदद गरीबों की, जगत में समय महाबलवान। सड़कों के कायदे जान लिए, इंसानियत के कानून पता नहीं। सड़कों के कायदे जान लिए, इंसानियत के कानून पता नहीं। उस जानवर को तड़पता देख रहे, पास जाके उसे बचाया नहीं। कर अच्छे अपने कर्म, मत सोच क्या खोया क्या पाया है। कर अच्छे अपने कर्म, मत सोच क्या खोया क्या पाया है। तू भी बोलेगा एक समय पर, क्या बोया क्या आया है। करते इतनी बड़ी बातें, वाह वाह क्या बात है। करते बड़ी इतनी बातें, वाह वाह क्या बात है। कोई छेड़े किसी लड़की को जब रखे रहते हाथ पर हाथ है। करते दूसरों की बहन की इज्जत, चलो हम लोगों ने ये भी माना। करते दूसरों की बहन की इज्जत, चलो हम लोगों ने ये भी माना। पर उसके लिए सबसे पहले बदलो भाई अपना नजराना। घर में करते तेरा मेरा, फिर गैरों को अपनाते हैं। भूल के माँ बाप के उपकारों को, उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं। जन्म दिया उन्होंने तुझको, किसी पत्थर की मूरत को नहीं। जन्म दिया उन्होंने तुझको, किसी पत्थर की मूरत को नहीं। तू तोड़ दे उनके सपनों को, ऐसे बेटे की उनको जरूरत नहीं। जो उड़ते हैं अहंकार के आसमानों में, जमीन पर आने पर वक्त नहीं लगता। क्योंकि हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त को बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। अरे कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाएगी, और इंसान को इंसानियत से जोड़ो तो तकदीर बन जाएगी। सबसे अलग रहकर भी देखो कितना सुकून मिलता है। सबसे अलग रहकर भी देखो कितना सुकून मिलता है। मत भूलना इस बात को, कीचड़ में ही कमल खिलता है। ना करो किसी से ईर्ष्या, ना करो किसी की होड़। तुम्हारी खुद की मंजिल, तुम्हारी खुद की दौड़। काट रहे हैं पेड़ों को डोर, अब कर लो तुम पैसा पैसा, फिर नहीं चलेगा किसी का जोर जोर। एक समय गांधी जी ने एकता की चाप को छोड़ा था। मुश्किल रास्ते हुए आसान, सबको साथ में जोड़ा था। छोड़ो ऊंची नीची जात को, सब मिलकर अब एक बनो। छोड़ो ऊंची नीची जात को, सब मिलकर अब एक बनो। गद्दारों से आजाद करके भारत का इतिहास रचो। ये कैसा दौर आया है, घर घर में बनी एक संसद है। ये कैसा दौर आया है, घर घर में बनी एक संसद है। समझ जाओ मेरी इन अहम बातों को, मेरा छोटा सा मकसद है। समझ जाओ इन अहम बातों को, मेरा छोटा सा मकसद है। धन्यवाद। मैम, आई हैव डन। तो अभी आपने अंजलि चौहान की कविता सुनी कि यस मैम। हम सब मिलके अपनी बहुत सारी विडंबनाओं को, बहुत सारे समाज की इतनी परेशानियों को उनको हटा सकते हैं कि मानवता अपनी सफलता की कहानियां केवल टीम वर्क के सहारे ही लिख पाती है। कि आपको, हम सबको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो समाज में से बुराइयों को हटा के और हमें आगे जाना होगा। तो हमारा टीम वर्क से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे चांद पे जाना हो या कोरोना का हराना हो। तो हम सबको मिलके समाज से बहुत सारी बुराइयों को हटा के आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर कविता अंजलि। अब इसके बाद मैं बुलाती हूँ यशराज तिवारी। यशराज तिवारी। नेक्स्ट इज अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। देन अरीब अहमद। अरीब अहमद। नेक्स्ट इज हर्षिका पवार। हर्षिका पवार। देन दिव्यांशी गुप्ता। दिव्यांशी गुप्ता। Yes, ma'am. नमस्कार एवं जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांशी। इस बार मैंने एक स्वलिखित कविता लिखा है जिसका नाम है राधा रानी के प्रेम में। तो मैं यहाँ शुरू करती हूँ। कहो तुम राम या कहो विष्णु, कहो या तो कृष्णा या कहो नरसिंह से इनको। कृष्णा की थी प्रेमिका एक, नाम था जिसका राधा, करती थी अपार एवं परिशुद्ध प्रेम।
और करते थे दोनों एक दूसरे से अनंत प्रेम और करते थे दोनों एक दूसरे से अनंत प्रेम। पर खिलाती थी जब राधा माखन बना के अपने हाथों से, तो हो जाते थे लीन बिल्कुल प्रेम में राधा रानी के। तो हो जाते थे लीन बिल्कुल प्रेम में राधा रानी के। जब हो जाते थे विदा दोनों एक दूसरे से, तो बस खोए रहते थे बातों और ख्यालों में उनके। तो खोए रहते थे बातों और ख्यालों में उनके। न भूख लगती थी न प्यास लगती थी, न भूख लगती थी न प्यास लगती थी। जब कोई कहता था छोड़ दो राधा रानी, इस कृष्ण को है बड़ा ये मायावी, फंसा लेगा जाल में अपने तुमको, कह दिया था राधा जी ने भी। हो जैसा भी कान्हा मेरा, मैं हूँ इसकी प्रेमिका और है ये प्रेम मेरा। हे वो देवी देवता प्रेम के, क्या समझा किसी ने, क्या था जन्म उद्देश्य और प्रेम उनका। तो सुन लो आज ही तुम सब, था उनका उद्देश्य करनी थी धर्म की स्थापना और सिखलानी थी संसार को सही शांति और अहिंसा का मार्ग। दिखलानी थी सही शांति और अहिंसा का मार्ग, ताकि रह पाए सब बिना बैर किए आपस में और रह पाए घर सबका शांति और खुशहाल से और अपना ले सब मार्ग अहिंसा का। धन्यवाद। आपने राधा रानी और कृष्ण के माध्यम से प्रेम के ऊपर अपनी स्वरचित कविता सुनाई। बहुत खूबसूरत आपका प्रयास दिव्यांशी। तो अब इसके बाद मैं आवाज देती हूँ शरणदीप कौर। शरणदीप कौर, इसके बाद मैम 1 मिनट। ओके, यस। हेलो एवरीवन, इट्स शरणदीप कौर। जैसा कि हम अपने चारों तरफ एक्सक्यूज मी, बी अ लिटिल लाउडर। शरणदीप कौर, ओके मैम। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है। ओके मैम। या जैसा कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि आजकल हम न्यूज़ वगैरह भी सुनते हैं कि आजकल लड़कियों को कितना अनसेफ फील हो रहा है। जैसे हम दिल्ली में ही देख सकते हैं कि कितनी लड़कियों के रेप हो जा रहे हैं, कितनी लड़कियों पे एसिड अटैक हो रहे हैं। तो मैंने उसी को टॉपिक बना के एक पोयम लिखी है जो कि इस प्रकार है। आज फिर इतिहास दोहरा रहा, तारीख का पन्ना उल्टा फहरा रहा। वजूद की इस बस्ती में फिर द्रौपदी और सीता को बेकस बेदर दुनिया समझती है। पर सच्चाई ये नहीं है, बेकर बेदर हम नहीं, हवस की निगाह है। आज यहाँ तो कल वहाँ के डेरे, जहन में बुरे ख्याल हैं जो भरे। कभी रेप तो कभी एसिड अटैक, कभी कमेंट्स तो कभी सीटियाँ। ये क्या हो रहा है क्या जाने किशोरी बहन बेटियां। अरे समझते क्यों नहीं होना है हमें इतना पॉपुलर, जो गालियां भी हैं हमारे ही लिंक पर। बस तुम जैसे लोगों की यही है औकात, इतने घायल भी नहीं है तुम्हारी गंदी हरकत से। अभी भी सितम में गहरी उड़ान भरने को है हम तैयार। सही कहते हैं लोग, हर कोई एक सा नहीं, किसी ने जिंदगियां उजाड़ी, किसी ने जिंदगियां बसाई। हर कोई कौरव नहीं, हर कोई कृष्ण नहीं। अब फिर इतिहास दोहराएगा जब नारी का बल इतिहास रचाएगा, और यही तारीख का पन्ना गवाह बन जाएगा। थैंक यू। मैम यू आर म्यूटेड। तो थैंक यू शरणदीप कौर कि आपने इतनी ज्वलन समस्या के ऊपर अपनी कविता यहाँ पर सुनाई कि जो आधी दुनिया है, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो इसमें यही है कि हम सबको अपने आप को बहुत सशक्त और पावरफुल बना के फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हम लोग को अपने को सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि हम सिर्फ सुकुमारी और सुंदर नारियां नहीं है, लेकिन
हम कुछ भी साहस भी अपना लाके और अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो दूध नहाई शहद में लिपटी मैं सुंदर सुकुमारी हूँ। दूध नहाई शहद में लिपटी मैं सुंदर सुकुमारी हूँ। ये न समझना हाथ में मेरे हिम्मत की तलवार नहीं। रोक सको तो रोक लो मुझको, रुकने वाली नार नहीं। और एक और इसमें मैं लाइन यहाँ पे आपके साथ में शेयर करती हूँ कि धानी चूनर पहन के निकलूं छम छम करती जाऊं मैं। धानी चूनर पहन के निकलूं छम छम करती जाऊं मैं। आज की ताजा नई खबर हूं, आज की ताजा नई खबर हूं, मैं कल का अखबार नहीं। आज की ताजा नई खबर हूं, मैं कल का अखबार नहीं। रोक सको तो रोक लो मुझको, रुकने वाली नार नहीं। तो हमें अपने आप को पावरफुल बना के अपने आप को सेफ करना होगा। थैंक यू मैम। वेलकम। अब इसके बाद मैं बुलाती हूँ चिराग राजपूत। चिराग राजपूत। नेक्स्ट इज कार्तिक झलावा। Yes, ma'am. Ma'am, I can start. Yeah. खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। इस दुनिया की भीड़ में चलने से तो बेहतर खुद के साथ घूमने जाओ तो अच्छा है। अपने घर के रोशन दीपक देख लिए, अब खुद के अंदर दीप जलाओ तो अच्छा है। तेरी मेरी इसकी उसकी छोड़ो भी, अब खुद से खुद की शक्ल मिलाओ तो अच्छा है। बदन को महकाने से सारी उम्र काट ली, रूह को अब अपनी महकाओ तो अच्छा है। दुनिया भर में घूम लिए हो जी भर के, अब वापस खुद लौट के आओ तो अच्छा है। तन्हाई में खामोशी के साथ बैठकर खुद को खुद की गजल सुनाओ तो अच्छा है। मैम धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता कार्तिक आपकी। तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सारी परेशानियों का हल इंसान अपने अंदर ही ढूंढ सकता है और सारी खुशियां अपने अंदर से ही प्राप्त कर सकता है। अपनी खुद की पावर को पहचानने की बात आपने की। खुद से दोस्ती, खुद से दुश्मनी, खुद से ही दुनिया सीखी है। इंसान सब कुछ अपने अंदर से ही सीखता है। खुद से दोस्ती, खुद से दुश्मनी, खुद से ही दुनिया सीखी है। दुनिया की क्या कोई भी खुशी खुद के प्यार से लिखी है। सेल्फ लव से ज्यादा खुशी क्या किसी और चीज में मिलती है इंसान को? तो अपने को फोकस कीजिए, वहीं से आप अपने लिए और पूरे संसार के लिए खुशियां इकट्ठी कर सकते हैं। थैंक यू कार्तिक। अब इसके बाद मैं बुलाती हूँ यश सेन। यश सेन। नेक्स्ट इज तन्मयता झलावा। तन्मयता। गुड आफ्टरनून मैम। पंछी की तरह उड़ जाऊं मैं, लोगों से कुछ अलग कर दिखाऊं मैं। आसान जिंदगी तो सब जीते हैं, कांटों की राह पर चलकर फूल बनकर खिल जाऊं मैं। खुद को कुछ ऐसा बना लूं मैं कि बड़ी भीड़ में सबसे अलग निकल जाऊं मैं। दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, अपनी सुंदरता से नहीं अपने हुनर से पहचानी जाऊं मैं। सबको अपना एक रंग दिखाऊं मैं कि दुनिया की आंखों में बस जाऊं मैं। हर परीक्षा को पार कर जाऊं मैं। एक दिन आसमान को छू जाऊं मैं। एक दिन आसमान को छू जाऊं मैं। थैंक यू। थैंक यू तन्मयता आपकी प्यारी सी कविता के लिए। तो आपने सपनों की बात और आसमान को छूने की बात की। तो जब इंसान तैयार हो जाता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो उसे वो मिल ही जाते हैं। खोई खोई आंख का सपना सच होने को आतुर है। खोई खोई आंख का सपना सच होने को आतुर है। कोई अगर सफलता ठाने साथ समय भी आता है। कोई अगर सफलता ठाने साथ समय भी आता है। तो अब तन्मयता के बाद मैं बुलाती हूँ खदीजा फातिमा। खदीजा फातिमा। Ma'am, I'm audible.
Yes. Yes, ma'am. My poem is of everything has something. Every door has a way. Every lock has a key. Every courage has an effort. Every success has a failure. Every step has a reason. Every pain has a cure. Every question has an answer. Every puzzle has a solution. Every staircase leads somewhere. Every footstep has a fear. Every clock has 12 numbers, but none of them ends there. This is my self-composed poem, ma'am. Thank you. Nice poem, Khadija Fatima. Beautiful poem. So nothing can stop you if you don't want to. Beautiful expression. Next is Akshay Rohtagi. Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम टुडे आज मैं अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है आधुनिकता फायदा या फिर एक अभिशाप। आधुनिकता आज की मुख्य चाहत है। आधुनिकता आज की मुख्य चाहत है। जीवन की कल्पना इसके बगैर असंभव है। ना टीवी, ना मोबाइल, ना कंप्यूटर हो तो ऐसी जिंदगी नई पीढ़ी को लगे व्यर्थ है। ऐसी जिंदगी नई पीढ़ी को लगे व्यर्थ है। परंतु भूल हो रही एक बात के महत्वपूर्ण, भूल हो रही एक बात के महत्वपूर्ण, इन सब के बिना ऐसा नहीं कि जीवन अपूर्ण। हमें आधुनिक उपकरणों से है इतना लगाव, हमें आधुनिक उपकरणों से है इतना लगाव कि भूल गए हैं आपसी मेल मिलाप। घरों में सब चुपचाप कमरों में बैठे अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। घरों में सब चुपचाप कमरों में बैठे अपनी ही दुनिया में खोए हुए। खाली समय होने के बावजूद भी बातचीत ना के बराबर हो रही है। खाली समय होने के बावजूद भी बातचीत ना के बराबर हो रही है। चली गई है रौनक हंसी खुशी परिवारों से, चली गई है रौनक हंसी खुशी परिवारों से। सबका मन लगा है अपने अपने मोबाइलों में। पूजा, आस्था, श्रद्धा, प्रार्थना, इन सबका तो अब है ही नहीं एहसास। भगवान परमेश्वर जीवन दाता है, ईश्वर के लिए भी समय ना पास। भगवान परमेश्वर जीवन दाता है, ईश्वर के लिए भी समय ना पास। प्रगति विज्ञान आधुनिकता के दौर में सबने, प्रगति विज्ञान आधुनिकता के दौर में सबने पर्यावरण को भी कर दिया बेहाल है। वन कट रहे हैं, पशु लुप्त हो रहे हैं। वन कट रहे हैं, पशु लुप्त हो रहे हैं। परंतु लालच के कारण विकास के पीछे इंसान सभी पड़े हैं। खेलकूद भरा बचपन अब टीवी मोबाइल में बस चुका है। खेलकूद भरा बचपन अब टीवी मोबाइल में बस चुका है। ना कोई चाहता अपनापन, प्रेम मित्रता सबको भुला चुका है। किताबों साहित्य व नृत्य संगीत की जगह, किताबों साहित्य व नृत्य संगीत की जगह अब मोबाइल गेम्स जो आ गए हैं। मेहनत भरे कार्यों में अब बहुत कम लोग रुचि दिखाते हैं। लोग भारत के भूल गए अपनी संस्कृति महान, लोग भारत के भूल गए अपनी संस्कृति महान। पश्चिमी सभ्यता से हो गई पहचान, भूल गए अपनी भाषा, रहन सहन, खान पान, और साथ ही भुला दिया कि अपना देश ही है महान। इसके नुकसान कि अभी किसी को ना खबर, कभी तो नतीजा भुगतना पड़ेगा मगर। बुद्धि जब इस पीढ़ी को आएगी, जब अकल ठिकाने पर आएगी, तब सभी के जीवन में, तब सभी के जीवन में सुख शांति भर जाए। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय रोहतगी, आपने ये कविता सुनाई। तो इस कविता से ऐसा ही लगता है कि हमारी जो पुरानी एक मंत्र है, पुरानी एक बात है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, कि हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी है, सब बैलेंस में रखना चाहिए। चाहे परंपरा हो या हो आधुनिकता, चाहे कला हो या हो विज्ञान, चाहे गैजेट्स हो या हो श्रमदान, यदि हम बिठा पाए संतुलन तभी आनंदित होंगे सबके मन। तो हमें अपने गैजेट्स में, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में, अपनी परंपराएं जो हमारी हैं और जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब के बीच में हमें बैलेंस बिठाना है, तभी हम सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर कविता अक्षय। अब इसके बाद मैं बुलाती हूँ तनु भारद्वाज।
तनु भारद्वाज. Next is Tara Sharma. Good morning, good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, this is Tara Sharma from class 8. I am from New System Academy, Chandausi, and I am here to give you my poem. That is made by me, prepared by myself. Ma'am, this is the poem that is narrated by my mother, and this is एंड मैम ये मेरी मम्मी को है, ये मेरी फीलिंग्स है मेरी मम्मी के लिए जो मैं आज कहना चाहती हूँ उनको. मैम ये इंग्लिश में है. माय मदर हु केयर्स मी, शी इज गेटिंग हर्टेड बाय पीपल मेनी टाइम्स, शी इज गेटिंग हर्टेड बाय पीपल मेनी टाइम्स but not even getting hurt me. My mother who loves me, my mother who loves me, the love she gave me can't ever paid. The love she gave me can't ever paid. My mother who gave me what I want. My mother who gave me what I want. Whenever I want something, she gave me. Don't even think of how expensive the thing is. My mother who gave me her precious time. My mother who gave me her precious time. When I born, she left her love profession, but just only to give me her time and her love. My mother who loves me. My mother who I love the most. I respect her. I cares about her. But this is small about before her and her love and her sacrifices. My mother, I just only wanted to say you, I love you. Ma'am, this is done. Thank you so much, Tara Sharma, for this poem of yours on the topic of mother. कि मदर के ऊपर आपने इतने ब्यूटीफुली अपनी सारी फीलिंग्स को इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया आपकी पोएम में. वेरी नाइस. और जब मदर के ऊपर पोइट्री की बात होती है तो मुनव्वर राणा हिंदी के पोएट याद आते ही हैं, उर्दू के पोएट रादर आई शुड से. तो उनकी ये लाइनें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ. ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, ए अंधेरे देख तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया. तो everything that we want in life can be given by our mothers. So wonderful poem. Now I repeat the names of a few participants. If you have joined, please recite your poem. Muskan, Roli, Haya. Yes, ma'am. Roli. Roli. Yes. मैम मेरी कविता का शीर्षक है कहने को तो आप, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है. मैम, एम आई ऑडिबल? जी, तो मैं शुरू करती हूँ. कहने को तो आप अपने आप को श्री राम जी का भक्त बताते हैं, कहने को तो आप अपने आप को श्री राम जी का भक्त बताते हैं, पर क्या आप उनके पथ चिन्हों पर थोड़ा चल भी पाते हैं? वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, क्या आप अपने आप को यह कह भी पाते हैं? वो एक श्रीव्रता थे, उन्होंने जीवन पर्यंत इसका पालन किया, क्या आप ऐसा कर भी पाते हैं? कहने को तो आप अपने आप को शिव भक्त बताते हैं, क्या आप उनकी तरह त्याग कर भी पाते हैं? बस सिर्फ कुछ पाठ व अभिषेक करने से क्या आप सच में उनके भक्त बन भी पाते हैं? उन्हें प्रेम था सत्य से, क्या आप सत्य की परछाई भी बन पाते हैं? कहते हैं आप जब भोलेनाथ है साथ तो डरने की क्या है बात, पर क्या आप ये जान भी पाते हैं भोलेनाथ है उनके साथ जो देते हैं निस्वार्थ औरों का साथ? क्या आप सच में औरों का साथ? कहने को तो आप अपने आप को श्री कृष्ण का भक्त बताते हैं, पर क्या सच में आप उनके विचारों की कद्र कर भी पाते हैं? उनके उत्तम विचार मनुष्य को उत्तम बनाते हैं, क्या आप उनके एक भी विचार का पालन कर भी पाते हैं? कहते हैं उन्होंने जगत को प्रेम का सही अर्थ बताया था, पर क्या आप उनके प्रेम का सही अर्थ लगा भी पाते हैं? उनके उपदेश मनुष्य को उद्देश्य देते हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार भी पाते हैं?
कहने को तो आप अपने आप को माँ शक्ति का भक्त बताते हैं, पर क्या सच में मात्र नवरात्रि में व्रत रखने से आप सत्य का ज्ञान पा भी पाते हैं? वो देवी भी एक स्त्री है, क्या आप स्त्रियों का सम्मान कर भी पाते हैं? अगर हाँ, तो फिर स्त्रियों की इज्जत पर हाथ कैसे डल जाते हैं? कहने को तो आप अपने आप को अल्लाह के बंदे बताते हैं, पर क्या सच में आप उनकी दी गई नसीहतों पर चल भी पाते हैं? अल्लाह ने सिखाया इंसान को कि इंसान से करो मोहब्बत, ना करो किसी का बुरा, ना करो किसी का गलत, बस फैलाओ इश्क की हवा इस दुनिया में और रहो अमन के संग। पर क्या सच में आप अल्लाह का सिखाया हुआ सीख भी पाते हैं? अल्लाह ने ना सिखाया जिहाद, ना ही सिखाया कुर्दिश करना, फिर कैसे आप उनके नाम पर कत्ले आम कर जाते हैं? थैंक यू। धन्यवाद रोली सिंह। आपने ये कविता सुनाई कि सिर्फ पूजा पाठ करने से और दिखावा करने से, भक्ति का या इबादत का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम अपने जो हमारे देवी देवता हैं या हमारे पैगंबर हैं, अगर हम उनको गुणों को अपने में नहीं लेते हैं तो हमारी सारी पूजा पाठ सब बेकार है। थैंक यू।